हेलो डी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोग का इस प्लेटफॉर्म टारगेट गुरुकुल में स्वागत करते हैं। आज आप लोग के एक बहुत बड़ा डाउट जो है और सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है उस पर हम बात करने वाले डॉक्यूमेंट, यानी कि आपको पता है सर कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में स्टार्टिंग अप्रैल में ही आपके फॉर्म को लाने की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट कर ली गई है। किसी भी समय आपका एप्लीकेशन फॉर्म अप्रैल के फर्स्ट वीक में जारी हो सकता है। उसके पहले फॉर्म भरने के लिए कौन कौन डॉक्यूमेंट आपके लिए जरूरी है उस पर थोड़ा गौर फरमाइएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जिसके माध्यम से आपको जो मेंटल प्रेशर होता है फॉर्म निकलने के बाद उससे आपको रिलीफ मिलेगा। पहले से आप रेडी रहोगे फॉर्म को फिल करने के लिए और अपना जो टारगेट है उस पर सीधा अपना जो लक्ष्य है, जो आपका गोल है, वो सीधे आपको दिखाई देगा। कोई बीच में डिस्टर्बेंस नहीं आएगी, क्योंकि एक महीने फॉर्म भरने को मिलता है और उसी बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम होती है, तो पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट रहे हैं तो बहुत सारी समस्याएं जानते हैं। आप लोग परेशान मत हो, वो सारी जो प्रॉब्लम होगी उसको पहले ही सॉल्व करके आपको दे दी जाएगी। ध्यान सुनो, जो बच्चे गोरखपुर विश्वविद्यालय में पढ़ना चाहते हैं पहले अपनी जो यहाँ पे टाइमलाइन उसको देख लीजिए। सर अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपके फॉर्म आने वाले हैं, ठीक है। फॉर्म जो होगा, फॉर्म आपका रिलीज होने वाला है। साथ में जो जून जो एंड होगा उसमें आपके एंट्रेंस एग्जाम होंगे लगभग 20 तारीख के बाद। क्या होंगे? 20 जून के बाद अप्रॉक्स, हाँ, एंट्रेंस एग्जाम के होते हैं। इस बार भी उसी टाइमलाइन पे एग्जाम आपका होने वाला है। क्लियर? फॉर्म कब आएगा, एग्जाम कब होगा, मैंने क्लियर कर दिया। जो आपका फॉर्म है वो कैसे भरते हैं उसको देखो। फॉर्म को 2 स्टेप में कंप्लीट करते हैं। पहला स्टेप फेज 1 होता है, वो DDU-RN आपको पंजीकरण करना होता है। दूसरा आपका फॉर्म भरना होता है, इसमें आपको पेमेंट वगैरह जो भी करना वो करोगे। DDU-RN नंबर होता है, मतलब कि दीनदयाल उपाध्याय जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, एक यूनिक आईडी मिलती है आप लोग को। मतलब ये सिंपल सा बात है। मतलब DDU-RN मतलब समझ रहे हो क्या है? रजिस्ट्रेशन। मतलब जैसे तुम रजिस्ट्रेशन करोगे ना, पहली बार डिटेल अपनी पर्सनल डिटेल फीड करोगे, अपना नंबर, ईमेल आईडी, आप पासवर्ड दोगे तो तुरंत आपको एक DDU-RN नंबर मिल जाएगा। उस नंबर को लेके आप फॉर्म वो प्रोसीड कर सकते हो। तो ये आपका क्या रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, उसको पहले बनाना पड़ता है, जनरेट करना पड़ता है। वो मैं आपको बताऊंगा जब फॉर्म आएगा तब। जब फॉर्म आता है तभी आपका रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी ओपन होता है, जहां DDU-RN नंबर बना पाओगे। क्लियर? चलो इसको छोड़ते हैं, पहले यहां देखते हैं। जो पहला जो आप DDU-RN नंबर बनाओगे यानी रजिस्ट्रेशन जब करोगे, उसमें पहली डिटेल आपसे मांगेगी पर्सनल कांटेक्ट डिटेल। मतलब यही डिटेल होती है जो आपको DDU-RN बनाने में हेल्प करेगी, रजिस्ट्रेशन करने में मदद करेगी। इसी के बाद आपको आईडी पासवर्ड मिल जाता है, ठीक। तो वो जब फॉर्म आएगा मैं सब कुछ बताऊंगा, अभी मन में बिल्कुल टेंशन तनाव आपको नहीं रखना है। अभी देखो सर आप लोग कि पहले पर्सनल डिटेल में आपको क्या मांगेगा, आपका फुल नेम होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद कैटेगरी और आधार नंबर, मतलब ये तीनों चीजें क्या है आपके पास हैं, मतलब ये चीजें आपको रेडी नहीं करनी है। और याद रखना जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, नाम होगा, जेंडर होगा, वो आपके 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जो आपकी डिटेल हो वो 10th के मार्कशीट के हिसाब से इसमें फीड करना है, आपको फिल करना है। क्लियर? आगे बढ़े, चलो। इसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल आती है, जिसमें आपको अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और एड्रेस आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे फीड करना है। ये चीजें भी क्या है आपके पास है, मतलब पर्सनल डिटेल, मतलब पर्सनल डिटेल, मेरी डिटेल, उसको बनवाना नहीं है, वो ऑलरेडी आपके पास होगा। लेकिन एक बात देखना कि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर क्या करना है, आपको अपना देना है। लास्ट में बताऊंगा मैं कि कौन कौन गलतियां फॉर्म में नहीं करनी है, वो आप ध्यान देना, ठीक। चलो इसके बाद सर आपका आता है क्या, आपकी एकेडमिक रिकॉर्ड। यानी एकेडमिक रिकॉर्ड में क्या होगा, आपको 12th का और 10th का मार्कशीट आपके पास जरूर होना चाहिए। इसको आप लोग ध्यान देना, ठीक है। यानी 10th 12th की मार्कशीट, ठीक है। इसके बाद आपको क्या होगा, यहाँ पे आपको जो यहाँ पे जो परसेंटेज है वो आपको मांगा जाएगा, भाई कितना नंबर आपने लाया है, उसमें आपको फीड करना होगा। याद रखना, मैं थोड़ा क्लियर कर दूं कि जो बच्चे अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम एडमिशन के लिए आएंगे उनको 10th एंड 12th की मार्कशीट मांगी जाती है, ठीक है। जो पीजी के लिए अप्लाई करेंगे इनके पास क्या 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और साथ में आपको अंडर ग्रेजुएशन की मार्कशीट यानी BA BCom BSc जो किए होगे उसका भी आपको मार्कशीट यहाँ पे चाहिए। अब एक बात याद रखना, जो बच्चा BA BCom BSc या BA LLB फॉर्म भर रहा है, यानी कि अब क्या कर रहा है वो अपना यहाँ पे बेसिक, एक मिनट रुक जाना, वीडियो लैग कर रही है क्या? चलो अभी लैग नहीं करेगी, ठीक। तो 10th एंड 12th की जो आपकी मार्कशीट है ये उनको लगेगी जो 12th के बाद एडमिशन ले रहे हैं। अब मान लो 12th में तुम इस बार हो, 2026 में क्या किया, एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पे बोर्ड एग्जाम दिया है। इसी प्रकार यूजी भी आपका फाइनल अभी नहीं हुआ है, 2026 में फाइनल सेमेस्टर का तुम क्या करने वाले हो, एग्जाम देने वाले हो, तो आप लोग फॉर्म को फिल कर पाओगे। अपेयरिंग आप वहां डालोगे, फॉर्म को फिल करोगे। लेकिन हाँ, जब आपका जुलाई में यानी कि जुलाई फर्स्ट सेकेंड वीक में जब काउंसलिंग आपकी होगी तब आपको मार्कशीट वहां पे कंपलसरी की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट और अपना ग्रेजुएशन की मार्कशीट पीजी के लिए। क्लियर है? मतलब जो बच्चा भी लास्ट ईयर में इस बार होगा, जो इस बार 12th का एग्जाम दिया है, वो बच्चा भी फॉर्म फिल कर पाएगा बिना नंबर के। क्लियर? अपेयरिंग ऑप्शन आता है, अपेयरिंग डालोगे कोई नंबर नहीं मांगेगा। इसके बाद सब बात आ गई आपको, यहाँ पे हाई स्कूल इंटर मार्कशीट होगी आपके पास, ठीक है। नहीं है तो अपेयरिंग करके फॉर्म फिल कर पाओगे। इसके बाद सर आपका आ गया है यहाँ पे आइडेंटिटी फोटो सिग्नेचर, ये भी आपके पास होगा। मतलब जो यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ है यानी पहचान पत्र, ये आपके पास होगा। आधार कार्ड जिसको बोलते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, DL जो भी है आपको ये काम कर देगा।
फोटो आपको क्लिक करवा लेना, नहीं होगा तो फोटो, ठीक है। इसके बाद आपको सिग्नेचर अपनी पेपर पे है वो सिग्नेचर कर दोगे तो ये डॉक्यूमेंट आपके क्या होंगे, रेडी हो जाएंगे। क्लियर है सर कि आपके पास पर्सनल डिटेल आपकी हो गई, मतलब आपने क्या किया सर, आपने सबसे पहले पर्सनल डिटेल अपनी रेडी कर ली, इसके बाद आपको यहाँ पे एकेडमिक डिटेल रेडी हो गई आपकी, फिर आपका क्या हुआ सर, आपका यहाँ पे जो आपका आइडेंटिटी प्रूफ है ये भी रेडी हो गया आपका। इसके बाद सर ये इंपॉर्टेंट है कि जो बच्चे कास्ट सर्टिफिकेट लगवाने वाले हैं वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट नया लगवाएंगे। किसके लिए, जो SC ST का बच्चा है उसको कास्ट सर्टिफिकेट नया नहीं लगता, जो पुराना वो चल जाएगा। OBC के लिए नया होना चाहिए, लास्ट 3 साल पुराना होगा तो नहीं चलेगा, ठीक है। इसके बाद जो EWS है वो 6 महीने चलता है, 6 महीने का नया बनवा लेना EWS नया, ठीक है। इसके बाद सर क्या होगा, आपको जो इनकम सर्टिफिकेट है आप लोग बनवा लेना, ठीक है। ये भी आपके लिए क्या करेगी, काम करेगी। याद रखना जो ये डॉक्यूमेंट तुम रेडी करोगे ना, कास्ट, EWS, इनकम, तो इससे क्या होगा सर कि आप लोग को यही नहीं कहीं भी एडमिशन लेना हो, स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना होगा तो वहां पर भी आपको यूपी स्कॉलरशिप में भी इसका लाभ मिलेगा, आपको डॉक्यूमेंट दोबारा नहीं बनवाना पड़ेगा। इसलिए EWS नया बनवा लो, ठीक है। SC ST बच्चों के पास सर्टिफिकेट है तो ठीक है, नहीं तो बनवा लेना आप लोग। OBC के लिए नया बनवा लो आप लोग, ठीक है। अब EWS किसको चाहिए भाई, जो जनरल कैटेगरी का होगा उसको अगर EWS बनवा है, उस आरक्षण में आता है तो EWS सर्टिफिकेट बनवा लेगा। क्लियर। इनकम आप लोग रेडी कर लेना, कहां से, साइबर कैफे दोगे तो मात्र ये 7 से 10 दिन के अंदर आपको ये डॉक्यूमेंट जो आपके आय, इनकम सर्टिफिकेट हो गया, निवास हो गया, वो आप लोग का रेडी हो जाएगा। एक बात याद रखना, जो बच्चे यूपी के बाहर के हैं, मतलब बिहार के होंगे, ठीक है, कुछ बच्चे मान लो कि MP के हैं, कहीं बाहर के आप लोग हो, ठीक है, तो आप लोग को निवास बहुत जरूरी है। इन जो आपका निवास प्रमाण पत्र होगा वो आप लोग को साथ में रखना है फॉर्म भरते टाइम, जिससे कि आपको क्लियर होगा सर किस यहाँ पे स्टेट से, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो, उसी से आपको प्रूफ देना पड़ेगा, ठीक। इसके बाद सर इंपॉर्टेंट आपका आता है वेटेज या स्पेशल कोटा, मतलब मान लो कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो NCC NSS की होते हैं, उनको 2-4 नंबर का हेल्प मिल जाता है, तो आपको जो भी स्पोर्ट कोटा आपका है, NCC है, NSS है या फिर PWD सर्टिफिकेट आपका है, तो ये रेडी करना नया होना चाहिए भाई। देखना PWD जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है ये भी अपना सर्टिफिकेट रेडी करेंगे, क्योंकि फॉर्म भरते टाइम प्रूफ आपको देना पड़ता है, तभी आपको उसका लाभ रिजल्ट में मिलेगा। क्लियर। ये सर्टिफिकेट भी आपको क्या करना है, रेडी करके रखना है। बाकी एक बात ध्यान देना है, मैंने कुछ मिस्टेक्स लिखी, इसको ध्यान देना कि सर आप लोग को करना क्या है, कुछ गलतियां आप लोग करते हो, ये ध्यान देना आप लोग कि सर आप लोग का जो यहाँ पे कांटेक्ट डिटेल है वो आपको साइबर कैफे की ईमेल का प्रयोग करते हो आप लोग, ये गलत है। आपको अपनी ईमेल का प्रयोग करना है, क्योंकि सर आपका जो मैसेज है, जो आपकी प्रॉब्लम, मान लो ईमेल पासवर्ड फॉरगेट करना पड़ा तो जाओगे साइबर कैफे दौड़ते दौड़ते, वो काम खुद से कर सकते हो ना। और जैसे मैं आपको फॉर्म फिल करना बताऊंगा इसी प्लेटफॉर्म पे, टारगेट गुरुकुल पे, तो अपना खुद से फॉर्म फिल करोगे तो अपना नंबर, अपनी ईमेल आईडी भी देना, किसी दूसरे की ईमेल आईडी यूज मत करना। क्लियर है, नहीं बनवा लेना नया। एक बताओ, सुन लेना कि सर आप लोग का भी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जो भी आपके सोशल मीडिया है सभी का लिंक जो होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, तो व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो, ठीक है। क्योंकि सर आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, मान लो इस प्लेटफॉर्म पे अलग अलग यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन मिल रही है आपको, लेकिन जब ग्रुप में रहोगे तो उसमें केवल गोरखपुर विश्वविद्यालय की बात होगी। क्लियर। चलो यहाँ पे सर आरक्षण जो होगा ये आपका देख लेना भाई कि जो आपके जाति आय प्रमाण पत्र हो वो अपलोड करना आप लोग क्या करते हो, भूल जाते हो, तो इसको अपलोड करना कंपलसरी है। जब फॉर्म फिल करोगे तो सारे डॉक्यूमेंट रेडी कर लेना, उसके बाद आप लोग फॉर्म फिल करना, ठीक है। 12th का आपका रिजल्ट, बच्चे ऐसे हैं जो कि 12th और UG के रिजल्ट का वेट करते हैं, रिजल्ट आएगा तब फॉर्म फिल करूंगा, नहीं, आपको फॉर्म पहले फिल कर लेना है, बाद में विश्वविद्यालय आपको क्या करेगा, आपको मौका देगा रिजल्ट सबमिट करने के लिए, उसके लिए परेशान नहीं होना है। तो 12th का रिजल्ट नहीं आया है फिर भी फॉर्म आ गया तो फॉर्म को आपको फिल कर देना है। क्लियर, बात समझ आ रही है। तो ये गलतियां क्या करनी है आपको, बेसिक मिस्टेक्स है, इसको आपको ध्यान रखना है। चलो लास्ट में हम समराइज कर देते हैं सर कौन कौन डॉक्यूमेंट आपके लिए है, देख लो आपके पास क्या है सर, आपने क्या क्या रेडी कर लिया है, इसमें देख लो कि आपके पास यहाँ पे जो आपका DDU-RN है ये आपने क्लियर कर लिया। इसके बाद आपका यहाँ पे जो पर्सनल आपकी जो एकेडमिक कंटेंट है ये रेडी कर लिया, एकेडमिक और जो आपकी मार्कशीट है रेडी कर लिया, ID प्रूफ सिग्नेचर अपलोड हो गया आपका, ठीक है। यहाँ पे कैटेगरी इनकम सर्टिफिकेट आपका रेडी हो गया, ओरिजिनल वेटेज सर्टिफिकेट ये भी रेडी हो गया, ठीक है। मतलब सारे डॉक्यूमेंट जो थे वो आपने क्या कर लिए, रेडी कर लिए हैं, जो मैंने बताया आपको। क्लियर याद रखना जो आपकी 10th 12th की मार्कशीट है, UG की मार्कशीट PG वाले बच्चों के लिए, बाकी UG के लिए UG की मार्कशीट नहीं लगेगी। आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, नाम, डेट ऑफ बर्थ चीजें आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद जो बच्चा वेटेज है, NCC NSS स्पोर्ट कोटा है, ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, तो आपको ये रेडी नहीं करना है, ठीक। ये सारे जो बेसिक डॉक्यूमेंट है अगर आपके पास है तो आराम से आप लोग निश्चिंत रहो, फॉर्म का वेट करो, फॉर्म जब भी आएगा यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, आपको इन्फॉर्म करेंगे। अभी ध्यान दो कि जो बच्चे परेशान है कि सिलेबस कहाँ मिलेगा, कैसे सिलेबस डाउनलोड करेंगे सर, तो आपको क्लियर बता दें कि ये टारगेट गुरुकुल मोबाइल एप्लीकेशन है, ठीक है। इसका तो सिस्टम समझ लो तुम लोग, क्योंकि एंट्रेंस टाइम में क्या होगा, बाद में पूछोगे तो भाई आपका मैसेज का रिप्लाई नहीं मिल पाता है, क्योंकि बहुत बच्चे आ जाते हैं, ठीक है, लाखों बच्चों का मैसेज व्हाट्सएप पड़े हुए हैं, तो रिप्लाई करना मुश्किल है। इसलिए आप एक बार थोड़ा 5 मिनट टाइम दे दो, मैं पूरा एप्लीकेशन का प्रोसेस समझा देता हूँ, जिससे मतलब कुछ भी करना हो, फ्री कंटेंट, PDF, ई बुक, वो सब कुछ तुम यूज कर पाओगे। देखो
जब एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे ना, ईमेल आईडी नंबर मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन करोगे तो आपसे पूछेगा सर कौन सी कैटेगरी की तैयारी करनी है, तो आपको एंट्रेंस एग्जाम सिलेक्ट करके सेव कर देना है। फिर देखो क्या होगा, पेड कोर्स पे क्लिक करोगे, आपसे पूछेगा डीडीयू विश्वविद्यालय, सिलेक्ट कर लिया, पेड कोर्स के सारे कोर्स आ जाएंगे, जो कोर्स ज्वाइन करना हो ज्वाइन कर लोगे। यहीं पे देखो सिलेबस का सेक्शन दिया गया, सिलेबस पे क्लिक करोगे तो सारे सिलेबस खुल के ओपन हो जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट पे, वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट सिलेबस डाउनलोड कर पाओगे। एंट्रेंस के रिगार्डिंग कोई सवाल है तो नीचे आपको हेल्प का सेक्शन दिया गया है, इस पे आके अपने सवाल के जवाब भी पूछ सकते हो, जहां से क्लियर आपको जवाब मिल जाएगा। यहाँ पे फ्री टेस्ट आपको दिया गया, जो अभी भी जाओगे यहाँ पे ऐप पे तो फ्री टेस्ट आपका डीडीयू का दिया गया, बीए बीकॉम बीएससी एलएलबी बीएलएलबी सभी कोर्स का, वहां जाकर फ्री टेस्ट भी आप दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज बहुत सारे ई बुक भी दिए गए हैं, उसको भी पढ़ सकते हो। तो ये आपका प्यारा एप्लीकेशन है जहां से आप पूरे अपने एंट्रेंस की जर्नी अपनी कंप्लीट करने वाले हो। अभी बता दें, जैसे आप कोई भी कोर्स देखोगे, हर कोर्स में आपको टॉप रिजल्ट, टॉप रैंक, जो आपकी फर्स्ट रैंक हो गई, सेकंड रैंक हो गई, थर्ड रैंक हो गई, वो सभी के सभी बच्चे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको टॉपर मिल जाएंगे। अभी आप ध्यान दो, इस तरह जो आपका नया बैच है वो लाइव हो चुका है। अगर आप चाहते हो कि आज से बेसिक से डीडीयू की तैयारी करना, तो सर आप लोग का जो संघर्ष बैच है ये आपका इंतजार कर रहा है। ये बैच जो होगा आपके एंट्रेंस एग्जाम तक वैलिड है, इसके बाद कोई भी बैच आपको नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, बैच को अनलिमिटेड टाइम आप देख सकते हो, चाहे टेस्ट सीरीज अनलिमिटेड लगा सकते हो इस बैच में आने के बाद। तो एक बार टारगेट गूगल ऐप डाउनलोड करना, कैटेगरी एंट्रेंस एग्जाम, पेड कोर्स पे क्लिक करोगे, डीडीयू सेलेक्ट करना और कोर्स आपके सामने होगा। क्लियर है? कोई भी डाउट, कोई परेशानी हो, स्क्रीन में नंबर चल रहा है आपको, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर दिया गया है, उस पर आपको कॉल करना है, व्हाट्सअप करना है, टीम हमारी पूरी सपोर्ट करेगी। फॉर्म जैसे आएगा आपको फॉर्म भरना मैं सिखाऊंगा, उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहना है। बस एक बात याद रखना, जो ये प्लेटफॉर्म है, जो ये टारगेट गुरुकुल है, ये सर आपके लिए यहाँ पे जाना जाता है, इसको ध्यान देना आप लोग। ये जो बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, ये बच्चों के लिए हमेशा काम करता हुआ आगे बढ़ रहा है। जो बच्चे फ्री में क्लास करना चाहते हैं, सर आप प्लेलिस्ट में आइए, बहुत सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां से फ्री भी तैयारी आप करना चाहोगे तो आराम से आप इजीली कर पाओगे, इसको भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, कंटेंट आपका वही है। ठीक है, इसके बाद कोई डाउट, कोई परेशानी हो बताना। चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद।